अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, फजर पढ़ने के बाद तकरीबन 6-6:15 का टाइम है, सनराइज़ होने का टाइम। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चले ये आपको मैं अपनी बालकनी से खूबसूरत सा व्यू दिखा दूँ। और ये कबूतर अक्सर मेरे रूम की खिड़की के शेड पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने 2 पॉट रखे हुए हैं जिनमें मैं बाजरा एक में रखती हूँ और एक में पानी रखती हूँ। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह परिंदे आके बैठते हैं। खैर ये तो थी सुबह की और परिंदों की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने कहा इतना खूबसूरत सुबह सवेरे का मंजर है तो आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मेरा 2 दिन का तकरीबन कंबाइन व्लॉग है। एक दिन ये दोपहर का टाइम है, मेरे बच्चों ने ये खोमसा कहते हैं, पता नहीं, आई थिंक मुझे इसका नाम भी सही नहीं आ रहा। ये कोई मेमनी डिश है, ये इन्होंने ऑर्डर की थी। ये तो बिल्कुल दाल थी, पता नहीं हलीम था क्या था, मैंने कभी नहीं टेस्ट की। बहरहाल बच्चों की ख्वाहिश थी कि ये चीज़ खानी है तो मैंने कहा चले मंगवा लें। बच्चों की ज़िद के आगे तो कुछ नहीं कह सकते। ये सैटरडे का दिन था। ये था नीचे स्पेगेटी थी, ऊपर चिकन का ये कुछ बैटर था, कुछ दाल जो उन्होंने सॉस बना के दी थी, और चाट पापड़ी की तरह ये कुछ इसके लवाजमात थे। खैर मैंने चखी, मुझे तो कोई इसमें मतलब नहीं आया कोई मज़ा या टेस्ट, बस एवें तेवें ही थी। बस एक जो आई थिंक कि ये सारी बची कुची चीज़ों का उन्होंने एक 9 लखे की तरह बिगाड़ बना लिया है। हमारी अम्मी अक्सर किया करती थी, जैसे 2-3 दिन का सालन बच जाता था थोड़ा थोड़ा, तो उसको मिला के जब हम स्कूल से वापस आते थे तो पूछते थे अम्मी आपने क्या पकाया। तो अम्मी हमें वो ना बच्चे सब को बहलाने के लिए कहती थी बेटा मैंने आज 9 लखा पकाया है। तो हम सारे बहन भाई एक दूसरे की तरफ शक्लें बना के देखते थे कि अम्मी ऐसा कहें ना कि बासी बची कुची सालन रखे हैं जिसको आपने 9 लखा का नाम दे दिया। खैर माएँ भी बड़ी उस्ताद होती हैं, पर जी आजकल के बच्चों के साथ ना कोई इस तरह की होशियारी नहीं चलती। ये ट्रेंडिंग में चल रही थी, बच्चों ने इधर से दोस्तों से उधर से सुना तो उन्होंने कहा हम ट्राई करेंगे। ये इसी रेस्टोरेंट से मंगवाई थी इन्होंने ऑनलाइन। खैर अब खमसे को छोड़े, हम चलते हैं गल्फ़। यहाँ पे हमारी गल्फ़ जाने की तैयारी हो रही है। ये मैं आपको अपनी स्टेयर्स सीढ़ियों का व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि लिफ्ट ख़राब थी तो मुझे सीढ़ी से उतरना पड़ा। वैसे भी मैं अक्सर सीढ़ियाँ ही यूज़ करती हूँ, इसको अवॉइड करती हूँ लिफ्ट में आना उतरना। खैर हम गल्फ़ पहुँच गए। मुझे इधर चाहिए थे आईफोन का, मैं कवर देख रही थी। इधर तो इनके प्राइजेस सुन के मेरा दिमाग घूम गया। बस फिर मैंने एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ली। बड़ी तो थी मेरे पास, पर ये छोटी वाली ली जिससे मतलब मोबाइल हैंडी रह सके, जैसे हाथ में पकड़ के करूँ। वो बड़ी वाली बहुत वज़नी थी। खैर इधर उधर से बातें करके इज़ान ने अपनी पसंद से ली कि मम्मा ये ले लें, क्योंकि आपको पता है इज़ान भी मेरे साथ साथ व्लॉगिंग करता है। इधर से हमने लेनी थी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आपके साथ ये सारी सीरीज़ शेयर कर रही हूँ। शादी की, मेरी भांजी की शादी है तो उसकी मेहंदी के लिए कुछ सामान मुझे लेना था, वो मैं देख रही थी। और कुछ उसके कपड़े मैंने एम्ब्रॉयडरी होने के लिए यहाँ पे दिए हुए थे टेलर को, वो भी हमने लेने थे। ये देख रही थी, पर भैया इतने एक्सपेंसिव बता रहे थे। खैर वो तो फिर हमने बार्गेनिंग करा के सारी चीज़ें ले ली, जो मुझे पसंद आई वो मैंने ले ली। अच्छी थी। ये है कि इन चीज़ों से पहले सिंपल हुआ करती थी, हमारे ज़माने में तो सिंपल सी ढोलकी हुआ करती थी। आजकल ये नई चीज़ें आ गई हैं तो बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं। इधर ये शॉल की वैरायटी देख रही थी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे, मगर इनका स्टफ़ बहुत ही हल्का था, इसीलिए मैंने नहीं लिया। जैसे मैं गुज़र रही थी मेरा दिल ललचाया
कि मैं ले लूँ। औरतें हैं ना भाई औरतों की तो आदतों का आप लोगों को पता है कि जहाँ कपड़े देखे नहीं और वहाँ उसी दुकान पे खड़ी हो गई। तो मुझे इनके डिज़ाइन और प्रिंट बहुत खूबसूरत लगे, बहुत दिल को छूने वाले थे, मगर इनका स्टफ़ बिल्कुल ही बेकार था। इधर आ गए जनाब इज़ान साहब को लेना था खुसा, उसने पहनना है मेहंदी के कपड़ों पे, तो उसके लिए हम वो भी ढूंढ रहे थे। हमने कहा लगे हाथों आए हैं तो सारे काम निपटा ले, अब बार बार इतनी दूर आना तो होता नहीं है। खैर इज़ान को ट्राई करवाए, उसको पसंद आया, वो हमने ले लिया। अब जब इज़ान ने खुद से ट्राई किए तो वो कह रहा था कि एक नहीं 2 लूँगा। मैंने कहा नहीं भैया, आप शूज़ ले चुके हो, सैंडल ले चुके हो, एक खुसा सही है। खुसा कौन सा रोज़ रोज़ पहना जाता है। वैसे भी तो आजकल के बच्चों के जूते वगैरह सैंडल्स, इनके बेचारों के फैंसी तो ज़ाया ही जाते हैं। जैसे कहीं वीकेंड पे घूमने चले गए तो लेके पहन लेते हैं, वरना स्कूल का शूज़ ब्लैक पहनो, फिर घर में आओ तो वही कैजुअल चप्पल वेयर करो। ये चलता है इन छोटे बच्चों के साथ। इनकी चीज़ें तो छोटी हो जाती हैं, पड़े पड़े इनके शूज़ और सैंडल्स, कम ही इनको पहनने का मौका मिलता है। मगर फिर भी घर की शादी है तो मैंने कहा क्यों ना, इज़ान की सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। जी इधर आ गए थे, ये मैं आपको कढ़ाइयाँ दिखा रही हूँ ब्राइडल सूट्स की और फ्रॉक्स इनकी। मैंने कहा चले मैं आपको इनकी भी विज़िट करा देती हूँ, आप भी मेरे साथ विंडो शॉपिंग कर लें इनकी। क्या पता आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए, आपके यहाँ भी कोई शादी वगैरह हो तो बनवा लें। ये वाला मैक्सी हमने बनाया था निकाह के लिए, बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अल्लाह ताला बच्ची को पहनना और बरतना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये वाला जो सेंटर में है वाइट, ये वाला हमने बनाया है निकाह के लिए। खैर बाकी भी बहुत खूबसूरत थी, ड्रेसेस बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, वो भी हमने ले ली। तो जी इधर इज़ान का हाल हो रहा था बुरा, रो रहा था, गुस्सा कर रहा था कि आइंदा मुझे रिक्शे में कभी भी मत लेकर आइएगा। हमने कहा भाई इतनी ट्रैफिक होती है, अपनी गाड़ी ले जाओ, बहुत ही मसले मसाइल होते हैं, पार्किंग का इधर उधर खड़ा करो। चले इस दफ़ा आ गए हैं रिक्शा में तो कोई बड़ी बात नहीं। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद फिर हम ये बाहर का आपको व्यू दिखा रहे हैं गल्फ में। इधर एक सीट्स लगी होती हैं जहां हम बैठ के कुल्फ़ी खाई, हमने इंजॉय किया, चाट खाई। खैर इसी के साथ आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग छोटा सा पसंद आया हो। इसके साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।